न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, MNS न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम। संसद सिर्फ भवन नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है। बहिष्कार से गिरेगा मान, बाबा रामदेव। सभी सांसदों को नए संसद भवन के निर्माण का स्वागत करना चाहिए, गुलाम नबी आजाद। दिल्ली पुलिस ने नए संसद भवन की कड़ी सुरक्षा, ACP रैंक के अधिकारी रख रहे बारीक नजर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। संसद सिर्फ भवन नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है। बहिष्कार से गिरेगा मान, विपक्षी दलों के विरोध पर बोले बाबा रामदेव। जी हाँ, नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही है। 20 से ज्यादा विपक्षी दलों ने संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने इस मामले में बयान दिया है। जी हाँ, बाबा रामदेव ने की फैसले पर पुनर्विचार की अपील। बाबा रामदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जो कि ऐतिहासिक है। जो लोग कल संसद का घेराव करने वाले हैं, उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। और जिन विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है, उनके अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। संसद सिर्फ भवन नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है, बाबा रामदेव। जी हाँ, बाबा रामदेव ने आगे कहा कि संसद सिर्फ भवन नहीं, लोकतंत्र का मंदिर है। अगर इसका बहिष्कार होगा तो उससे लोकतंत्र का मान गिरेगा। उन्होंने कहा कि जिन बलिदानियों की शहादत से हमें आज़ादी मिली है, उनके सम्मान का केंद्र संसद है। संसद का बहिष्कार और घेराव करना उन बलिदानियों का अपमान होगा। जी हाँ, संसद भवन की और कुछ न करे पहलवान रामदेव। जी हाँ, इसके साथ ही बाबा रामदेव ने पहलवानों से भी अपील की। बाबा रामदेव ने कहा कि मुझे विश्वास है कि हमारे पहलवान इस बात को समझेंगे और कल संसद की ओर नहीं कूच करेंगे। सभी सांसदों को नए संसद भवन के निर्माण का स्वागत करना चाहिए, गुलाम नबी आजाद ने दिया बयान। जी हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी DPAP के गुलाम नबी आजाद ने शुक्रवार को कहा कि सभी सांसदों को नए संसद भवन के निर्माण का स्वागत करना चाहिए। हालांकि पूर्व कांग्रेस नेता ने कहा कि नए संसद भवन के निर्माण का विचार सबसे पहले PV नरसिम्हा राव सरकार के समय में रखा गया था, लेकिन बाद में इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। आजाद ने कहा कि यह एक नए संसद भवन का निर्माण का एक अच्छी बात है। ये एक अच्छी संसद है। वह नरसिम्हा सरकार के दौरान प्रस्तावित किया गया है, लेकिन ये नहीं किया जा सकता। अब इसका निर्माण हो गया है तो सभी सांसदों को इसका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, मेरा इस नए संसद भवन को कोई विरोध नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि हमारे राज्य में विधायी ढांचा नहीं होने के कारण लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विधायकों की सीटों खाली है। इस सीट के बहाली से लोगों की समस्याएं कम हो सकती है। पुराने JNK की बहाली चाहते हैं। जी हाँ, इसके साथ ही आज़ाद ने सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे के विचार पर आधारित पुराने भारत की बहाली की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा, हम भी पुराने जम्मू कश्मीर की बहाली चाहते हैं। राजौरी में अपनी यात्रा के दूसरे दिन आज़ाद ने बढ़ती बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि और जम्मू कश्मीर की गिरती अर्थव्यवस्था पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कई लोग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनकी नौकरियां और जमीन छीनी जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हुए आज़ाद ने कहा कि सत्ता में चुने जाने पर DPAP स्थानीय लोगों की दुर्दशा के लिए मुखदर्शक नहीं बनेगी और उनकी नौकरियों को और भूमि अधिकारियों को सुरक्षित करने के लिए सभी राजनीतिक और कानून पहली करेगी। जी हाँ, इस दौरान गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि कुछ क्षेत्रों के अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वे भूमि में घिरे हुए इन क्षेत्रों को बिना किसी नौकरी के अवसर और आर्थिक विकास की क्रमिक शासन द्वारा अनदेखा किया गया है। आज़ाद ने कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर सरकार का नेतृत्व कर रहा था, तब मैंने इस क्षेत्र पर विरोध की ध्यान दिया और इसके आर्थिक उत्थान के लिए प्रयास किया। तब से लगता है कि किसी ने भी इस क्षेत्र की ज़रूरतों को, आकांक्षाओं को नहीं समझा। उन्होंने कहा कि DPAP रोशनी अधिनियम को बहाल ही करेगी, क्योंकि इसके निरसन ने हजारों परिवारों को भूमिहीन बना दिया है, लोगों की जमीन छीन लीजिए। आज़ाद ने कहा कि कानून के अनुसार जिनके पास 20 से अधिक समय से जमीन है, उन्हें मालिकाना हक दिया जाना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर में प्रशासन के जनविरोध कदम उठाए और उनकी जमीन छीन ली। दिल्ली पुलिस ने नए संसद भवन की बढ़ाई सुरक्षा, ACP रैंक के अधिकारी रख रहे बारीक नजर, जताई आशंका। जी हाँ, संसद के नए भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को उद्घाटन करेंगे। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस को इनपुट मिला है कि नजर संसद भवन के बाहर की दीवारों पर एंटी सरकार और एंटी PM स्लोगन लिखा जा सकते हैं। ऐसे एंटी स्लोगन लिखने वाले लोग अपने
मंसूबे को कामयाब ना हो पाए, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कैसी है सुरक्षा? दिल्ली पुलिस ने नए संसद भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नए संसद भवन के आसपास दिल्ली पुलिस का स्टाफ तैनात किया गया है। करीब 70 पुलिसकर्मी के स्टाफ को सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इनकी मॉनिटरिंग एसीपी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। संसद भवन के पास 24 घंटे सुरक्षा तैनात होगी और सीसीटीवी के जरिए भी यहाँ नजर रखी जा रही है। जी हाँ, इन रास्तों पर आने से बचे। दरअसल दिल्ली में नई संसद का 28 मार्च को पीएम उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कई वीआईपी और अन्य लोग कार्यक्रम में शामिल हो गए। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है। पुलिस ने लोगों को जरूरत नहीं होने पर दिल्ली के इलाके के आने में से बचने को सलाह दी है। वहीं भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठने वाले पहलवानों के समर्थन में उत्तर भारत की सबसे बड़ी खाप पंचायत ने 28 मई को ही नई संसद भवन के सामने महापंचायत बुलाई है। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MLS न्यूज़ TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mlsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चल रहा दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MLS न्यूज़ पर। नमस्कार।